हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा
आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी बंद आँखों से ही अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, जिससे मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में अनेक लोग मेरे आसपास रहे हैं और मैं आज जिस उम्र में हूँ उस उम्र तक भी अनेक लोग मेरे सहयोगी रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में अनेक मित्रों और बंधुओं के साथ में ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए भी अनेक तरह के हमें सहयोगी लोग मिले हैं। उनके सहयोग को एक क्षण भर के लिए हम स्मरण में लाएं। कभी उस सहयोग को भी याद करें जब आप बस में चढ़े थे और आप खड़े थे, किसी ने आपसे कहा आइए बैठ जाइए। वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसक कर आपको स्थान देता है। वह भी एक अनजाना व्यक्ति आपके लिए उपकारी बना, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं की। ऐसे सभी जीवों के लिए अपनी कृतज्ञता का भाव अपने भीतर से बनाएं, उन्हें अपने उपकारी की तरह स्मरण करें। हमारे जीवन में हमें अनेक लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे उपकारी बने हैं। मैं उन सब का हृदय से उपकार स्वीकार करता हूँ। मन ही मन में उपकार को याद करें और स्वीकार करें। माता पिता का, भाई बहन का, अन्य परिवारी जनों का, गुरुजनों का, मित्रों का, अनेक सहयोगियों का मैं उपकार स्वीकार करता हूँ।
मेरे साथ बोलें, हे भगवान, मैं अपने जीवन में सभी के लिए कृतज्ञता आभार रूप में व्यक्त करता हूँ। जो भी लोगों ने मुझे किसी भी तरह का सहयोग दिया, आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी पदार्थों का, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ें। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा, जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आँखों पे रखें, आंखें खोलें, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। दर्शना संगाई। अपना शरीर सेल से बना है। सेल एक जीव है तो अपना शरीर तो अनेक आत्मा का समूह है, तो इसे कैसे समझें? जब तक आप साइंस को और जैन साइंस को अलग अलग रख करके नहीं समझोगे ना, तब तक कोई भी समझ परफेक्ट नहीं आएगी। सेल एक जीव है, ये साइंस के हिसाब से है ना। जैन साइंस ने कोई प्रूव नहीं कर दिया कि ये सेल जो है एक जीव है। समझ आ रहा? अगर किसी तरीके की कोई कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो हम इस चीज़ को एक आधार बना सकते हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो साइंस ने सिद्ध कर दिया कि ये सेल है, ये एक कोशिकीय है, तो ये एक जीव हो गया, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है ना? वो एक कोशिकीय है तो उसमें एक ही इंद्री वाला जीव है कि दो इंद्री वाला जीव है, ये तो साइंस को जानता ही नहीं है। तो सेल में जीव है या नहीं है, इस तरीके का ज्ञान साइंस के अकॉर्डिंग हुआ है, तो साइंस के ही पर्सपेक्टिव में उसको देखो। उसको जैन साइंस से केवल इतने के लिए रिलेट करो, कोरिलेट करो कि बस हाँ ठीक है, जैसे
जैन साइंस में भी बताया गया है कि हाँ शरीर में जीव होते हैं, तो मॉडर्न साइंस ने भी जान लिया शरीर में जीव होते हैं। बस इतना सा जानने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब उसमें आप ज़्यादा डेप्थ में जाओगे कि यही एक कोष की जीव, यही एक इंद्रिय है, तो ये सब जो है गड़बड़ झाला हो जाएगा, है ना। फिर इसमें आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है जितनी मर्यादा है उस ज्ञान की मर्यादा में ही सोचो, उसी के अनुसार व्याख्यान करो। उज्ज्वला जैन नागपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। षड्गुणानि वृद्धि काल द्रव्य के कारण होता है, जीव के बारे में ये कैसे घटित होता है? अभी थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। सठ गुणी हानि वृद्धि होना तो द्रव्य का स्वभाव है। बहुत समझाने के बावजूद भी समझ में भीतर तक नहीं आती सूक्ष्म बात। हम फिर कह रहे हैं, समझ आ रहा है ना। एक वर्तना और परिणाम में ही एक 45 मिनट निकल गए। अभी भी समझ में नहीं वो बात आई जो मैं कहना चाह रहा था कि जो भी सटगुणी हानि वृद्धि हो रही है, वो हानि वृद्धि होना तो हर द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है। हर द्रव्य में होती है सटगुणी हानि वृद्धि। लेकिन उस सटगुणी हानि वृद्धि रूप जो वर्तना है, वो वर्तना में जो कारण है वो वर्तना लक्षण के माध्यम से होती है। इन दोनों के बीच का अंतर आपको बहुत शांति से बैठ करके समझना पड़ेगा। जो प्रवचन हुआ है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान में बैठ करके सुनना पड़ेगा, है ना, तब आपको अंतर समझ आएगा। अर्चना जैन इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम धर्म अधर्म या काल द्रव्य को एक पावर के रूप में कह सकते हैं, जिसके होने पर गति स्थिति या परिवर्तन हो रहा है? पावर तो है, क्योंकि कोई भी द्रव्य जो दूसरे द्रव्य के लिए किसी भी तरीके से सहायक बन रहा है वो उसकी अपनी पावर ही है ना। पावर होते हुए भी हम उस पावर को इस तरीके से कहें कि वो पावर जो है किसी को मतलब फोर्सली नहीं करा रहा है कुछ भी। वो जो है उसके लिए बस सिर्फ एक न्यूट्रल होकर के हेल्पफुल है। इस तरीके की पावर के रूप में अगर आप डिफाइन करते हैं तो चलेगा। अनीता जैन भीलवाड़ा से। नमोस्तु गुरुवर। सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय और द्रव्य किस प्रकार से घटित होता है? होता ही रहता है। द्रव्य का परिणमन स्वभाव है। जब आप द्रव्य के परिणमन स्वभाव को समझ लेंगे कि द्रव्य का परिणमन स्वभाव है, तो परिणमन किस रूप में होता है? तो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप में ही होता है। तो यही उत्पाद व्यय द्रव्य उसके परिणमन को बनाए रखने में कारण है। इसलिए सिद्ध भगवान में जो उनका अस्तित्व शुद्ध रूप में बना हुआ है वह उनके अपने उसी उत्पाद व्यय द्रव्य के कारण से बना हुआ है, ऐसा जानना। शुभांगी जी परभणी महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आत्मानुभूति होती है? वह अपने क्या स्वानुभूति होती है? स्वानुभूति वह अपने को पता चलती है क्या? स्वानुभूति तो हर जीव को होती है ना। कोई भी जीव जो इतना भी जान लेता है कि देह और आत्मा अलग अलग हैं, वो अपनी आत्मा की स्व जिस तरीके की स्थिति है उसी रूप में अनुभूति करता भी है। तो ये स्वानुभूति कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये स्वानुभूति तो हर उस जीव को हो जाती है जो ये जानता है मैं देह नहीं हूँ तो क्या हूँ, जो स्व चेतना मात्र हूँ, बस वही मेरी अनुभूति जो हो रही है उसी का नाम स्वानुभूति है। इसके आगे जो आप कहना चाह रहे हैं, स्वानुभूति को जिस रूप में आपने समझ रखा है, ले रखा है, वो स्व मात्र की अनुभूति वो तब तक नहीं होती जब तक कि हमारा अपने शरीर और इंद्रिय से पूर्ण रूप से कनेक्शन हट नहीं जाता। जिस स्वानुभूति की आप चर्चा कर रहे हैं वो स्वानुभूति अभी वर्तमान में संभव नहीं, क्योंकि वह 12वें गुणस्थान से पहले नहीं हो सकती है, जिसमें अपने शरीर से इंद्रियों से अपना उपयोग पूरी तरह से हट जाता है और उपयोग सिर्फ उपयोग की अनुभूति करता है। वह स्वानुभूति जो परफेक्ट होती है वो अभी पंचम काल में कहीं पर भी किसी को नहीं होती। छवि जैन रोहतक से। नमोस्तु महाराज जी। धर्म द्रव्य का गुण गति है तो वो स्वयं गति क्यों नहीं करता? यह भी आपको जानना ही है कि कुछ द्रव्य स्वयं गतिमान होने के स्वभाव वाले ही नहीं हैं, इसलिए वो स्वयं में गति नहीं करते।
और जो द्रव्य उपकार कर रहे हैं वो उपकार करना उनका एक लक्षण दूसरों के लिए है। वह लक्षण उनके लिए स्वयं के लिए भी घटित हो ये कोई जरूरी नहीं है। जो धर्म द्रव्य हैं, अधर्म द्रव्य हैं, ये द्रव्य गति करने वालों के लिए सहायक हैं। जो गति नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या सहायक है? तो गति करने वाला कोई होना चाहिए, उनके गति में सहायक ही इनका लक्षण है ना। तो जैसे कुछ पकने वाली चीज होनी चाहिए तो अग्नि उसको पका देगी। अब चीज तो पकने वाली होनी चाहिए, नहीं तो क्या फिर अग्नि क्या करेगी? तो क्या अग्नि अपने को ही पका लेती है क्या? तो अग्नि कभी अपने को तो नहीं जलाती, अग्नि तो जल रही है। जो पकने वाली चीज आएगी तो उसमें पक जाएगी। तो जिस तरीके से अग्नि का लक्षण दूसरे को पकाना है, दूसरे को जलाना है, समझ आ रहा है? खुद अग्नि खुद को नहीं जलाती है, अग्नि को नहीं पकाती है। उसी तरीके से धर्म द्रव्य का लक्षण दूसरे की गति में सहायक बनना है। खुद वह निष्क्रिय है, वह अपने लिए गति इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसमें निष्क्रिय स्वभाव पड़ा हुआ है, उसमें क्रियाशीलता का स्वभाव नहीं है। हीरा गंगवाल गुवाहाटी से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर हम कैसे भावों की विशुद्धि बढ़ाएं? आपके ही हाथ में सब कुछ है। जब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा तो फिर किसके हाथ में कुछ होगा? है? जब अपने ही हाथ में कुछ नहीं होगा तो फिर किसके हाथ में क्या होगा? है ना, क्योंकि सब आप ही के जैसे हैं। तो हर व्यक्ति का हाथ में अपना ही हाथ है। अपना हाथ अपने हाथ में नहीं है क्या? बस अपने ही हाथ तो अपने हाथ में, दूसरे का तो हम जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। तो हर व्यक्ति के हाथ में अपना हाथ है, समझ आ रहा है ना। और हर व्यक्ति इसी तरीके की भावना रखेगा तो ही उसके हाथ में कुछ आएगा कि मेरे हाथ में कुछ है, मैं कुछ करूंगा तो कुछ होएगा। अगर वो दूसरे के सहारे रहेगा तो कभी कुछ नहीं होएगा, यही समझो। योगेंद्र जैन नोएडा से। नमोस्तु महाराज जी। कल बताया गया कि धर्म, अधर्म, काल और आकाश दूसरे द्रव्य जैसे जीव तथा पुद्गल पर ही उपकार करते हैं, जबकि पुद्गल पर भी उपकार करते हैं। लेकिन काल का काल पर तथा आकाश का आकाश पर भी तो उपकार होता है ना? काल का काल पर उपकार तो होता है, क्योंकि काल स्वयं के भी अस्तित्व के लिए वर्तना लक्षण से सहायक है ना। और काल जो है दूसरों के लिए भी सहायक है। तो काल तो है स्वपर उपकारी, लेकिन धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य ऐसे नहीं है। और आकाश द्रव्य भी अपने अवगाहनत्व गुण के कारण से स्वयं अपनी अवगाहना बनाए हुए हैं और दूसरे के लिए भी अवगाहन में सहायक। तो इस तरीके से इन द्रव्यों के स्वभाव में जो थोड़ा थोड़ा अंतर है ये भी आप जानते रहो। आलोक जैन उदयपुर से। पुद्गल का पुद्गल के ऊपर उपकार बिना आत्म तत्व के कैसे बनेगा? जैसे शरीर को क्या ज्ञानिक कितना कौन सा भोजन करना है बिना विवेक के, तो वह उपकार की श्रेणी में आ जाएगा, अपकार की श्रेणी में आ जाएगा। उपकार हो चाहे अपकार हो, वो सब उपकार ही कहला रहा है यहाँ पर। सुन रहे हैं? क्योंकि सुख भी लिया है, दुख भी लिया है, जीवन भी लिया है, मरण भी लिया है। तो इसमें अपकार भी हैं, उपकार भी हैं। तो इसीलिए आपसे कहा था ये जो कुछ भी अपकार या उपकार हैं, इन उपकार को आप ये मत समझो कि उपकार माने हितकारी, उपकार माने कृतकारी। बस जो किया जा रहा है उसको करने वाला का नाम उपकार है। तो उपकार का मतलब यहाँ पर सिर्फ करने से है, जिसके द्वारा जो होगा वो उसका उपकार ही कहलाएगा। उपकार का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि वो उसके लिए लाभदायक हो तो उपकार ही होता है ना। ये दोनों चीज़ों के पक्ष को ध्यान में रख करके आगे चलो। सुनीता जैन कोडरमा से। आपने जो प्रायोगिक परिणमन के बारे में बताया, इसको हम काल द्रव्य से कैसे घटाएं? प्रायोगिक परिणाम काल द्रव्य से घटाने के लिए नहीं बताया जा रहा। जो भी प्रायोगिक परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें काल द्रव्य सहायक होता है। जो हमारा ये परिणाम आता है प्रायोगिक रूप से करने के बाद में, उसमें कितना समय लगा, उसको कितने समय में हम करते हैं, उस परिणाम को दिखाने वाला ये काल द्रव्य होता है। तो काल द्रव्य हमारे इस प्रायोगिक परिणाम में सहायक है, ये जानो, है ना।
जो भी परिणाम हो रहे हैं उन परिणमन में काल द्रव्य की सहायता है, कर नहीं रहा है काल द्रव्य, परिणमा नहीं रहा है, केवल सहायक बन रहा है। अंजना जैन अहमदाबाद से। नमोस्तु गुरुवर। सब कुछ वैशेषिक और काल लब्धि पर है तो हमें क्या करना चाहिए? आपको प्रयोग करते रहना चाहिए, है ना। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ की खोज करनी होती है तो जिंदगी भर करते रहते हैं, है ना। मैडम क्यूरी का नाम सुना है? क्या करा था उसने? है? क्या करा था? कुछ खोज की थी उसने, है? किसी डायमंड की खोज की थी। ये उसने एक दिन में नहीं कर लिया था, करते रहो करते रहो। कोई भी साइंटिस्ट होता है खोज करता रहता है। आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे एडिसन हो, सबने जिंदगी लगा दी, तब कुछ जाकर के एट लास्ट कोई रिजल्ट आता है। समझ आ रहा ना। तो उसी तरीके से बस आप करते रहो, करते रहोगे तो रिजल्ट आएगा। कुछ नहीं करोगे तो आप जहां थे वहीं रहोगे। तो अपने हाथ में प्रयोग करना ही है। वैश्रेषिक जो होगा वो हो जाएगा, आप प्रायोगिक करने के पीछे पड़े रहो बस, और प्रायोगिक कार्य करने से हटो मत, तो आपका काम बना रहेगा। नितिन शाह। नमोस्तु गुरुदेव। स्वभाव पर्याय वर्तना के कारण होती है क्या, और वर्तना का उपादान कारण द्रव्य है क्या? वर्तना का उपादान तो निश्चय काल है, और जो स्वभाव पर्याय है वह अन्य द्रव्यों में होने वाली पर्याय है। जो स्वभावभूत द्रव्य हैं उनमें जो पर्याय हो रही है उसका नाम स्वभाव पर्याय है। आपको बताया था, जैसे मंदर मेरु है, सुमेरु पर्वत हैं, अकृत्रिम जो भी जिनालय हैं, उनमें ये स्वभावभूत पर्याय ही उत्पन्न होती है। तो बिना वर्तना के कोई पर्याय नहीं होती। तो वर्तना तो एक काल का उपकार हो गया, पर्याय जो हो रही है वो उस पुद्गल द्रव्य की पुद्गल में पर्याय हो रही है, ऐसा जानो। जयश्री जैन सागर से। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, यह तीन काल लागू होते हैं, और निश्चय काल, व्यवहार काल, इनमें अंतर क्या है? बता तो दिया था। जितना भी भूत, भविष्य और वर्तमान है, सब व्यवहार काल है, और जो इसको कर रहा है उसका लिए जो कारणभूत द्रव्य है वो निश्चय काल है। अंकित जैन। लब्धि। नमोस्तु गुरुवर। लब्धि पर्याप्तक जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, उसमें श्वास से पल्स लेंगे या श्वासोच्छ्वास? जहाँ पर श्वासोच्छ्वास का वर्णन आता है वहाँ पर हमें पल्स ही लेना चाहिए। श्वास तो बहुत लंबी चीज़ हो जाती है, समझ आ रहा ना। एक श्वास में तो कितनी 1000 पल्स हो जाएंगी। तो वो जो है पल्स ही लेना चाहिए, और उसी से वो गणित ठीक बैठता है। प्रगति जी विजयपुरा कर्नाटका से। नमोस्तु गुरुदेव। तम का वर्ण काला है, लेकिन स्पर्श, रस, गंध कैसे घटाएंगे? इसमें घटाने में क्या मजबूरी हो गई? तन का वर्ण काला है तो तन में भी स्पर्श है कि नहीं? हमारा तन काला होते हुए भी चिकना भी हो सकता है, रूखा भी हो सकता है ना। जो भी हमारे तन का स्पर्श है वो स्पर्श तो हमको ग्रहण करने में आता ही है। किसी की त्वचा रुक्ष होती है, किसी की स्मूथ होती है, तो ये इसका स्पर्श हो गया। रस भी शरीर का कुछ ना कुछ रस होता है, जब भी तो मच्छर बैठता है, और बैठ जाता तो उठता नहीं है ना। तो वो रस उससे पूछो तो उसमें रस भी होता है और स्मेल भी होती है, तभी वो चक्कर काटता रहता है। समझ आ रहा ना। तो ये गंध भी हर शरीर में आती ही है कुछ ना कुछ, वो अपने को चाहे भले ही अनुभव में आए या ना आए, है ना। लेकिन गंध जहाँ पर स्पर्श है वहाँ रस भी है, वहाँ गंध भी है, वर्ण तो है ही। तारा जैन ब्यावर से। नमोस्तु गुरुवर। आलोकाकाश में मात्र एक ही द्रव्य बताया गया है, आलोकाकाश, फिर काल कैसे सहयोगी हुआ? मैं ये समझा रहा हूँ कि काल द्रव्य यहाँ पर रह करके पूरे आकाश में कैसे परिवर्तन कराता है, कैसे सहायक होता है। क्योंकि जब द्रव्य एक होता है, अखंड होता है, जैसे रस्सी एक है, अखंड है, तो उसके वहाँ पर अगर हम उसमें कोई भी वाइब्रेशन करेंगे तो वाइब्रेशन यहाँ भी आएगा कि नहीं आएगा। तो बस ऐसे ही काल द्रव्य यहाँ पर रह करके अगर उसमें परिणमन करा रहा है आकाश के लोकाकाश में, तो वो अलोकाकाश में भी परिणमन में सहायक हो जाता है।
मनोरमा जैन, नमोस्तु महाराज जी। पूद्गल वर्गणाएं अन्य रूप संक्रमित हो सकती हैं क्या? विचार मनोवर्गणाओं से बनते हैं या भाषा वर्गणा से? विचार तो मनोवर्गणा से बनेंगे। जो वर्गणाएं जिस रूप में है वो उसी रूप में ही अपना परिवर्तन करती हैं, तभी उनकी संख्या 23 प्रकार की नियत रहती है। 23 प्रकार की वर्गणाएं बताई हैं, उनमें भाषा वर्गणा अलग है और मनोवर्गणाएं अलग हैं। तो जो भाषा वर्गणाएं वो भाषा वर्गणा के रूप में रहती हैं, मनोवर्गणाएं वो मनोवर्गणा के रूप में रहती हैं। सरिता जैन, नमोस्तु गुरुवर। अंधेरा पुद्गल है तो इसमें पुद्गल के गुण कैसे घटाएंगे? क्यों, सभी गुण घटेंगे। काला काला दिख रहा है, ये उसका वर्ण हो गया, समझ आ रहा है। अब आपको उस पुद्गल की स्मेल नहीं आएगी, आपको उसका मतलब स्पर्श नहीं होएगा, लेकिन आप इसको ये समझ सकते हैं कि जिस चीज में इस तरीके का माने वर्ण दिखाई दे रहा है उसमें ये सब चीजें होती ही हैं, है ना। वो इतनी फाइन रूप में होती हैं कि उनको हम अपनी हाथों से ग्रहण नहीं कर पाते। स्पर्श है, क्या है ना। अब जैसे हवा है, वायु है, तो वायु में भी स्मेल तो होती है, लेकिन कभी हमें श्वास लेते हुए कोई स्मेल नजर आती है? तो बस वो भी पुद्गल है। तो हर चीज में छाया है। अब आप केवल अंधकार में ही क्यों, है ना, आप छाया को देखोगे तो छाया को भी आप पकड़ नहीं पाओगे, तो स्पर्श कैसे कर पाओगे? तो जो चीज पकड़ में नहीं आती उसका स्पर्श कैसे होगा? तो जितना हो सकता है वो उतना ही होगा, बाकी का चीज तो उसके जो गुण हैं वो सब उसके साथ ही रहते हैं, सहभावी गुण हैं, उसके बिना वो नहीं होता। इस अनुमान से ही वो चीजें जानी जाती हैं कि जहां पर वर्ण है वहां पर स्पर्श रस गंध भी होता ही है। कनक जैन, सूरत से, नमोस्तु गुरुवर। जन वीरों की आंख रात में चमकती है तो उनमें आतप या उद्योत क्या माने? जिनकी आंखें रात में चमकती हैं, आंखों से मतलब नहीं है, जिनका शरीर रात में चमकता हो, है ना। जैसे जुगनू का शरीर होता है ना, इस तरीके के जिनके शरीर रात में कुछ अलग लाइट देते हो, वो जो है उद्योत माना जाएगा। आंखों से नहीं, आंखें तो बहुत सारे लोगों की चमकती हैं। अंकित जैन, नमोस्तु गुरुदेव। आकाश द्रव्य अमूर्तिक है तो हमें जो खालिस्तान दिखता है क्या उसे आकाश द्रव्य कह सकते हैं? खालिस्तान के खाली स्थान क्या कह रहा है? खालिस्तान तो खाली और भरा क्या होता है? आकाश तो अमूर्त द्रव्य है, जहां हम ये कल्पना कर रहे हैं ये खाली है भरा है, वो तो हमारा पुद्गल की ओर दृष्टि जा रही है। आकाश द्रव्य कभी भी दिखता तो है ही नहीं। तो आकाश द्रव्य का कोई ये कार्य नहीं है कि ये खाली है ये भरा है। आकाश तो पूरे लोकाकाश में भरा ही हुआ है ना। तो जो हम खाली और भरा कह रहे हैं वो सब हमारा पुद्गल की अपेक्षा कर दृष्टि है, वो पुद्गल के कारण से भी कह रहा जा रहा है। संदीप जैन, पुणे महाराष्ट्र से, नमोस्तु गुरुदेव। किस गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति होती है? अनुभूति होती है आत्मा की अनुभूति जब हम अप्रमत्त होते हैं तब कहीं शुरू होती है ना। अप्रमत्त के जो गुण स्थान है वो समझ लेना, जहां पर प्रमाद का पूर्णतया अभाव हो जाए। अप्रमत्त अवस्था से ही आत्मा की अनुभूति संभव है, उससे पहले प्रमाद दशा में आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। शशि जैन, उदयपुर राजस्थान से, नमोस्तु गुरुदेव। पुद्गल वर्गणाएं जीव को क्यों प्रभावित करते हैं? पुद्गल वर्गणाएं प्रभावित नहीं करते हैं, जीव भाव करते हैं। तो पुद्गल वर्गणाएं बेचारी क्या करें? जीव भाव करेगा तो पुद्गल उससे चिपकेगा। तो जीव भाव करना रोक दे तो पुद्गल वर्गणाएं उसको प्रभावित करना भी छोड़ दें। तो जीव ही पुद्गलों को चाहता है, इसलिए पुद्गल उसके पास में आ जाता है। ठीक है ना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ
थियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। श्रीमती बीना जैन कोटा, आशु जैन दिल्ली, कमलेश जैन अलवर राजस्थान। कक्षा 37 के विजेता हैं श्रीमती शीलमणि सिंघई सागर, अनीता जैन बरौत, सुनीता जैन जयपुर। कक्षा 38 के विजेता हैं सुगम जैन अहमदाबाद, दिलीप कुमार सेठी जबलपुर, उदित बाकलीवाल बीवर राजस्थान। कक्षा 39 के विजेता हैं यश जैन इंदौर, राकेश जैन प्रतापगढ़, सुनीता सोगानी जयपुर। कक्षा 40 के विजेता हैं शारदा जैन गाजियाबाद, ज्योति कैलाश पाटनी कोपरगांव, कमल बाबू जैन भोपाल। कक्षा 41 के विजेता हैं रेणुका जैन हैदराबाद, मंजू जैन जगदलपुर, सुनील कुमार जैन सागर। कक्षा 42 के विजेता हैं विमलेश जैन खोरई, नरेंद्र कुमार जैन गाजियाबाद, कुसुम जैन फरीदाबाद। कक्षा 43 के विजेता हैं कमल कुमार जैन उदयपुर, अर्चना अथंकर पुणे, मंजू जैन कासलीवाल जयपुर। कक्षा 44 के विजेता हैं कैलाश कुमार जैन भोपाल, मंजुला जैन उज्जैन, पुष्पा मनोरिया पुणे। कक्षा 45 के विजेता हैं सुनील जैन दतिया, विनीता सेठी जबलपुर, पंकज शाह मुंबई। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और भावना भाते हैं कि वे इसी तरह जिन मार्ग पर आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी